हाय एवरीवन, एम स्क्वायर के इस यूट्यूब चैनल में मैं हरीश बिस्ट आपका वेलकम करता हूं। आज हम पढ़ेंगे नंबर सिस्टम चैप्टर 1 क्लास 9th ऑपरेशन ऑन रियल नंबर। अभी तक मैं ऑलरेडी 15 वीडियो डाल चुका हूं इस चैप्टर की। शायद ये टॉपिक इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक होगा। अगर आपने प्रीवियस वीडियो नहीं देखी हैं तो प्लेलिस्ट चेक करिए। नंबर सिस्टम की प्लेलिस्ट में आपको सारी वीडियोस मिल जाएंगी, एक भी टॉपिक नहीं छूटा है। ठीक है, अब आज हम सीखेंगे ऑपरेशन ऑन रियल नंबर। ठीक है, ऑपरेशन ऑन रियल नंबर कहने का मतलब ये है, हमें रियल नंबर्स के बारे में तो पता है ना। अब हम रियल नंबर्स को ऑपरेट करेंगे और ये ऑपरेशन होंगे कौन? मैथमेटिकल ऑपरेशन, प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई एंड डिवीज़न। ये सारे ऑपरेशंस लगा करके हम चेक करेंगे रियल नंबर्स पर। ठीक है, देखो, रैशनल नंबर सेटिस्फाई द कम्यूटेटिव, एसोसिएटिव एंड डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ फॉर एडिशन, मल्टीप्लिकेशन। मोर एवर इफ वी ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई और डिवाइड एक्सेप्ट बाय जीरो। हम डिवाइड जीरो से नहीं करेंगे, जीरो के अलावा जितने भी रैशनल नंबर हैं मैं उनकी बात कर रहा हूँ। Two rational number, we still get a rational number, that is rational number are closed with respect to addition, subtraction, multiplication and division। ध्यान से देखो, अगर हम टू रैशनल नंबर को ना डिवाइड करते हैं, ऐड करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें रिजल्ट भी रैशनल नंबर मिलता है। देखो, रैशनल नंबर एनी नंबर विच कैन रिटन एज P over Q where P and Q belongs to Z and Q not equals to 0। ये सारे के सारे रैशनल नंबर है ना। मैं अब दो रैशनल नंबर लेता हूँ, एक तो 5 लेता हूँ, एक 0 लेता हूँ। ये दोनों के दोनों रैशनल नंबर है ना। अगर रैशनल नंबर के बारे में आपने डीपली जानना है तो आप रैशनल नंबर की वीडियोस को देखिए, वहाँ पर मैंने डीपली इस टॉपिक को लिया है। ठीक है, ये दो रैशनल नंबर हैं। अब मैं इन दोनों रैशनल नंबर को ऐड करता हूँ। 5 + 0 = 5। अगेन 5 एक रैशनल नंबर है ना, तो इसका मतलब रैशनल नंबर क्लोज्ड विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। क्लोज्ड कहने का मतलब ये है, अगर मैं दो रैशनल नंबर को ऐड करता हूँ तो रिजल्ट भी रैशनल नंबर आता है। सब्ट्रैक्ट करता हूँ तो फिर 5 - 0 = 5, तो ये भी तो एक रैशनल नंबर है ना। तो मैं अगर दो रैशनल नंबर को सब्ट्रैक्ट करता हूं तो रिजल्ट भी रैशनल नंबर आता है। तो मैं यहां से कहूंगा रैशनल नंबर क्लोज्ड विद रिस्पेक्ट टू सब्ट्रैक्शन। थर्ड, मल्टीप्लाई 5 × 0 = 0। ये 0 अगेन रैशनल नंबर है ना, तो इसका मतलब मल्टीप्लाई रैशनल नंबर क्लोज्ड विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन। थर्ड, डिवाइड करूं मैं, यहां पर जीरो को छोड़ करके मैंने कहा है ना, मैंने जीरो को छोड़कर सभी रैशनल नंबर से अगर मैं डिवाइड करूंगा ना किसी रैशनल नंबर को तो रिजल्ट भी रैशनल नंबर आएगा। जीरो क्यों नहीं हो सकता? अगर 5 over 0 आता है तो ये क्या हो जाता है? ये तो फिर नॉट डिफाइन होता है ना, ये डिफाइन है ही नहीं। क्या मैं आपको 5 बुक्स दूं और 0 बच्चों में डिस्ट्रीब्यूट करो कहूँगा तो क्या आप डिस्ट्रीब्यूट कर पाओगे? नहीं ना, ये डिफाइन है ही नहीं। ठीक है, मैं नॉट डिफाइन क्या होता है ये भी एक वीडियो सेपरेटली बना चुका हूँ। आपको अगर ये भी देखनी है तो प्लेलिस्ट को चेक करिए, वहाँ पर सारी वीडियोज़ आपको मिल जाएंगी। ठीक है, मैं डिवाइड कर रहा हूँ, 5 को मैं 3 से डिवाइड कर रहा हूँ, तो ये 5 over 3 भी तो एक रैशनल नंबर है ना। ठीक है, अगर मैं दो रैशनल नंबर को डिवाइड कर रहा हूं जीरो को छोड़ करके तो मुझे रिजल्ट एक रैशनल नंबर मिल रहा है, तो मैं यहां से कह सकता हूं रैशनल नंबर आर क्लोज्ड विद रिस्पेक्ट टू डिवाइड। तो यहां पे देखो, हाँ, इफ वी ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई और डिवाइड एक्सेप्ट बाय जीरो टू रैशनल नंबर वी स्टिल गेट अ रैशनल नंबर। हमें अगेन रैशनल नंबर मिल रहा है रिजल्ट में, तो मैं यहां से कह सकता हूं रैशनल नंबर आर क्लोज्ड विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। ठीक है, इतना समझ में आ गया ना। अब हम नेक्स्ट बढ़ते हैं। देखो, ऐसा नहीं है 5 और 0 के लिए या फिर
ये सारे के सारे रैशनल नंबर के लिए ट्रू है, ठीक है। अगर मैं दो रैशनल नंबर को ऐड करता हूँ, सब्ट्रैक्ट करता हूँ, मल्टीप्लाई करता हूँ, डिवाइड करता हूँ, तो मुझे अगेन रिजल्ट रैशनल नंबर मिलता है, ठीक। अब देखो, रैशनल नंबर सेटिस्फाई द कम्यूटेटिव, एसोसिएटिव एंड डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ फॉर एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन। ये कम्यूटेटिव लॉ क्या होता है? फॉर एडिशन के लिए a प्लस बी इक्वल्स टू बी प्लस ए, ठीक है। a प्लस बी इक्वल टू बी प्लस ए। अगर लेट a इक्वल्स टू 5, b इक्वल्स टू 6, ये दोनों के दोनों रैशनल नंबर है ना। अगर 5 प्लस 6 करूं और यहाँ पर b प्लस ए, b क्या है 6, 6 प्लस 5 11 इक्वल्स टू 11, LHS इक्वल टू RHS, तो यहाँ से ये कम्यूटेटिव लॉ भी सेटिस्फाई हो गया ना। अब हम मल्टीप्लिकेशन के लिए देखते हैं कम्यूटेटिव लॉ को। a इंटू बी इक्वल्स टू बी इंटू ए, ये हो जाएगा 5 इंटू 6 इक्वल टू 6 इंटू 5, 30 इक्वल टू 30। तो यहाँ से हमारा कम्यूटेटिव लॉ मल्टीप्लिकेशन के लिए भी सेटिस्फाई कर दिया ना रैशनल नंबर ने। इसी प्रकार एसोसिएटिव a प्लस बी प्लस सी, लेट a इक्वल्स टू 5, b इक्वल्स टू 6, c इक्वल्स टू 0। a प्लस यानी कि 5 प्लस b प्लस c, 6 प्लस 0 इक्वल्स टू, अभी हम LHS में देख रहे हैं तो ये 5 प्लस 6, 6 प्लस 0 6, इट मीन्स 11 इक्वल्स टू, अब हम RHS को देखेंगे a प्लस बी यानी कि 5 प्लस 6 प्लस 0, इट मीन्स 11 प्लस 0, इट मीन्स 11। तो यहाँ से LHS इक्वल्स टू RHS आ गया ना। तो मैं अब कह सकता हूँ ये जो एसोसिएटिव है रैशनल नंबर, इस एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को भी सेटिस्फाई करते रहे ना। ये तो अभी एडिशन के लिए थे। अब मल्टीप्लिकेशन के लिए देखो, ए बी सी इक्वल्स टू ए बी सी 5 6 इंटू 0 इक्वल्स टू ए 5, हाँ एक मिनट है, ए बी इंटू सी, तो यहाँ से 6 इंटू 0, तो ये 6 0 ज़ा 0 इंटू 5 इक्वल्स टू 5 30 इंटू 0, ये भी 0, ये भी 0, LHS RHS। तो मैं यहाँ से कह सकता हूँ रैशनल नंबर ने एसोसिएटिव की मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टी को भी सेटिस्फाई कर दिया ना। अब हम देखते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है ए बी प्लस सी इक्वल्स टू ए बी प्लस ए सी, लेट ए इक्वल्स टू 5, बी इक्वल्स टू, कुछ और एग्जांपल ले लो, ए इक्वल्स टू 1/2, बी इक्वल्स टू 4/5 एंड सी इक्वल्स टू 3/5, ठीक है। ये सारे के सारे रैशनल नंबर हैं। तो ए की जगह पे 1/2, बी प्लस सी 4/5 प्लस 3/5 इक्वल्स टू ए बी 1/2 इंटू 4/5 प्लस बी सी ए सी 1/2 इंटू 3/5। तो LHS में देखो, ये 7/5 इंटू 1/2 इक्वल्स टू 7/10 LHS। अब RHS को देखो, ये हो जाएगा 4/10 प्लस 3/10 इक्वल्स टू 7/10 LHS इक्वल्स टू RHS। देखो मैंने क्या करा, ए बी प्लस सी, ए बी प्लस ए सी, बी प्लस सी 7/5 निकल के आया, ये 7/10 LHS में 7/10 निकल के आया। RHS को सॉल्व करा, दोनों को सॉल्व करने पर LHS इक्वल टू RHS। तो मैं यहाँ से कह सकता हूँ रैशनल नंबर ने डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को भी सेटिस्फाई कर दिया। तो ओवरऑल मैं कह सकता हूँ रैशनल नंबर सेटिस्फाई द कम्यूटेटिव, एसोसिएटिव एंड डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ फॉर एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। ये हमारा क्लियर हुआ। अब हम देखते हैं क्या इरेशनल नंबर भी कम्यूटेटिव, एसोसिएटिव, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को सेटिस्फाई करते हैं। क्या इरेशनल नंबर भी क्लोज्ड रहते हैं अंडर एडिशन, अंडर सब्ट्रैक्शन, अंडर मल्टीप्लिकेशन, अंडर डिवीजन, ठीक है। तो अब इरेशनल नंबर के लिए देखते हैं, बिकॉज हम तो रियल नंबर्स के बारे में देख रहे हैं ना। रियल नंबर्स में तो रैशनल और इरेशनल दोनों आते हैं। हमने रैशनल नंबर के बारे में तो देख लिया, अब हम इरेशनल नंबर के बारे में देखते हैं। अभी तक का हमने ऑपरेशन ऑन रियल नंबर में रैशनल नंबर के लिए देखा था
रैशनल नंबर, सेटिस्फाइड, कम्यूटेटिव, एसोसिएटिव, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ फॉर एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन। ओनली एडिशन और मल्टीप्लिकेशन के लिए ये कम्यूटेटिव, एसोसिएटिव और डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ सेटिस्फाई कर रहे थे। कौन? रैशनल नंबर। यहाँ पर ये डिवाइड और सब्ट्रैक्शन के लिए नहीं करते। देखो कम्यूटेटिव लॉ क्या है, a प्लस बी इक्वल्स टू बी प्लस ए, ये तो एडिशन के लिए, ठीक है। a माइनस बी इक्वल्स टू बी माइनस ए, ये है सब्ट्रैक्शन के लिए। a इंटू बी इक्वल्स टू बी इंटू ए, ये है मल्टीप्लिकेशन के लिए। और a डिवाइडेड बाई इक्वल्स टू बी डिवाइडेड बाई, ये है डिवीजन के लिए, ठीक है। रैशनल नंबर ओनली एडिशन और मल्टीप्लिकेशन के लिए कम्यूटेटिव, एसोसिएटिव एंड डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को सेटिस्फाई करते हैं, सब्ट्रैक्शन के लिए नहीं करते, डिवीजन के लिए नहीं करते। क्यों नहीं करते? देखो 5 एक रैशनल नंबर है, 6 भी एक रैशनल नंबर है, तो a माइनस बी, 5 माइनस 6 इक्वल्स टू -1, ये है a माइनस बी। 6 माइनस 5 इक्वल्स टू 1, ये है b माइनस ए। इट मीन्स a माइनस बी नॉट इक्वल्स टू b माइनस ए। तो मैं यहाँ से कह सकता हूँ कि जो रैशनल नंबर है, अभी मैं रैशनल नंबर की बात कर रहा हूँ, रैशनल नंबर सब्ट्रैक्शन के लिए कम्यूटेटिव, एसोसिएटिव, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को सेटिस्फाई नहीं करते हैं। सेम डिवीज़न के केस में देखो 5/6 इक्वल टू 6/5, ये इक्वल नहीं होता है, तो फिर ये डिवीज़न के लिए भी ये चीज़ें सेटिस्फाई नहीं करते हैं। बाकी आप एसोसिएटिव और डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को चेक कर लीजिए। मैं ये बता देता हूँ कि जो रैशनल नंबर होते हैं वो ओनली एडिशन और मल्टीप्लिकेशन के लिए कम्यूटेटिव, एसोसिएटिव और डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को सेटिस्फाई करते हैं। एक चीज़ और, रैशनल नंबर एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, सब्ट्रैक्शन और डिवीज़न के रिस्पेक्ट में क्लोज्ड रहते हैं, ठीक है। रैशनल नंबर आर क्लोज्ड विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीज़न। डिवीज़न में रैशनल नंबर मान लो a और b दो रैशनल नंबर है, a ओवर b, और कंडीशन ये होनी चाहिए b इक्वल टू 0 नहीं होना चाहिए। अगर b इक्वल्स टू 0 होगा तो फिर ये डिवीज़न के रिस्पेक्ट में क्लोज्ड नहीं रहेगा, ठीक है। नाउ अब हम देखते हैं क्या ये जो इरेशनल नंबर है, बिकॉज रियल नंबर में तो रैशनल और इरेशनल दोनों आते हैं, क्या ये इरेशनल नंबर कम्यूटेटिव, एसोसिएटिव, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को सेटिस्फाई करते हैं? क्या ये इरेशनल नंबर क्लोज रहते हैं अंडर एडिशन, सब्ट्रैक्शन और डिवीज़न, ठीक है। देखो स्क्वायर रूट 2, स्क्वायर रूट 5, स्क्वायर रूट 11, स्क्वायर रूट 7 और पाई, ठीक, ये सारे के सारे इरेशनल नंबर हैं। अगर आपने इरेशनल नंबर के बारे में और ज़्यादा जानना है ना, तो फिर इरेशनल नंबर की वीडियोस पे जाइए, और वहाँ पर मैंने इस टॉपिक को डिटेल में लिया है, ठीक है। ये सारे के सारे इरेशनल नंबर हैं। इरेशनल नंबर स्क्वायर रूट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर अदर देन परफेक्ट स्क्वायर पॉजिटिव इंटीजर, ये परफेक्ट स्क्वायर पॉजिटिव इंटीजर नहीं है, तो इन सब के स्क्वायर रूट इरेशनल नंबर होंगे। परफेक्ट स्क्वायर पॉजिटिव इंटीजर का स्क्वायर रूट इरेशनल नंबर नहीं होगा, जैसे स्क्वायर रूट ऑफ 4, ये 4 क्या है? परफेक्ट स्क्वायर पॉजिटिव इंटीजर है, तो इसका स्क्वायर रूट ये इरेशनल नंबर नहीं होगा। बाकी सारे के सारे जो परफेक्ट स्क्वायर पॉजिटिव इंटीजर नहीं है, सबका स्क्वायर रूट एक इरेशनल नंबर होगा, ठीक है। अगर मैं एक रैशनल नंबर लूँ 2 और प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 3, ये स्क्वायर रूट ऑफ 3 एक इरेशनल नंबर है, तो इरेशनल नंबर और रैशनल नंबर का एडिशन भी एक इरेशनल नंबर होता है। नंबर क्यों होता है? ये जो स्क्वायर रूट ऑफ 3 है, इसका डेसिमल एक्सपेंशन नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होगा ना,
तो फिर अगर मैं इसमें 2 ऐड करूं तो ये तो इनफाइनाइटली होगा ना, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। तो मैं इसमें 2 ऐड करूं, ये 2 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 3 भी एक इरेशनल नंबर होगा, और 2 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3 ये भी एक इरेशनल नंबर होगा। ठीक है, सबसे पहले हम कम्यूटेटिव लॉ को देखते हैं फॉर इरेशनल नंबर। कम्यूटेटिव लॉ, कम्यूटेटिव लॉ क्या कहता है, अगर a प्लस बी है तो ये b प्लस ए भी होना चाहिए। ठीक है, लेट a इक्वल्स टू 2 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 3 एंड b इक्वल्स टू 2 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3, a प्लस बी इक्वल्स टू 2 प्लस स्क्वायर रूट 3 प्लस 2 माइनस स्क्वायर रूट 3, इससे ये कैंसिल हो गया और ये 2 2 ज़ा 2 2 4। ठीक है, अभी ये हमने LHS सॉल्व किया। RHS b प्लस ए इक्वल्स टू 2 प्लस स्क्वायर 2 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3 प्लस 2 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 3, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, ये 4, इट मीन्स RHS। तो यहाँ से हमने ये देखा LHS इक्वल टू RHS, तो कम्यूटेटिव लॉ फॉर एडिशन सेटिस्फाई हो गया ना। इट मीन्स इरेशनल नंबर इस कम्यूटेटिव लॉ को सेटिस्फाई करते हैं फॉर एडिशन। अब हम मल्टीप्लिकेशन के लिए देखते हैं। हम देखते हैं कम्यूटेटिव लॉ फॉर मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, हमने एडिशन के लिए तो देख लिया, अब हम कम्यूटेटिव लॉ फॉर मल्टीप्लिकेशन के लिए देखते हैं। ठीक है, a इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ 3 एंड b इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ 5। ठीक है, कम्यूटेटिव लॉ फॉर मल्टीप्लिकेशन a इंटू बी इक्वल्स टू बी इंटू ए होना चाहिए। ठीक है, a स्क्वायर रूट ऑफ 3 स्क्वायर रूट ऑफ 5, अभी हम LHS को ले रहे हैं, LHS स्क्वायर रूट ऑफ 3 इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 5 इक्वल्स टू 3 इंटू 5 1/2। ऐसा मैं क्यों कर रहा हूँ, बिकॉज लॉ ऑफ एक्सपोनेंट में हमने देखा था, अगर एक्सपोनेंट दोनों की सेम है तो बेस आपस में मल्टीप्लाई होते हैं और एक्सपोनेंट वही रहता है जो दोनों में था। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ AM इंटू BM इक्वल्स टू A इंटू बी का रेज टू द पावर n। ठीक है, अगर आपने लॉ ऑफ एक्सपोनेंट की वीडियोस देखनी है तो आप प्लेलिस्ट में जा करके देख सकते हैं। ठीक है, ये हो जाएगा 15 1/2 इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ 15। हमारे पास LHS को हमने सॉल्व किया तो हमारे पास स्क्वायर रूट ऑफ 15 निकल के आया। अब मैं RHS को लेता हूँ। RHS b इंटू ए इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ 5 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 3 इक्वल्स टू 5 इंटू 3 का 1/2 इक्वल्स टू 15 1/2 इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ 15। हमारे पास LHS इक्वल टू RHS आ गया ना, तो फिर ये कम्यूटेटिव लॉ मल्टीप्लिकेशन के लिए भी सेटिस्फाई करता है। ठीक है, इतना समझ में आ गया ना। अब हम एसोसिएटिव लॉ को चेक करते हैं फॉर इरेशनल नंबर। ठीक है, एसोसिएटिव लॉ। अब पहले हम एडिशन के लिए चेक करते हैं। ठीक है, देखो 2 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 2, रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर का सम हमेशा इरेशनल नंबर होता है, इक्वल्स टू a एंड 3 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 3 इक्वल्स टू b एंड 4 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3 इक्वल्स टू c। रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर का सब्ट्रैक्शन भी हमेशा एक इरेशनल नंबर होता है। ये तीनों इरेशनल नंबर हैं। एसोसिएटिव लॉ क्या कहता है, a प्लस बी प्लस सी इक्वल्स टू a प्लस बी प्लस सी होना चाहिए। ठीक है, वैल्यू पुट करो, 2 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 2 प्लस बी 3 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 3 प्लस सी 4 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3। अभी हम LHS को सॉल्व कर रहे हैं, LHS। ठीक है, इक्वल्स टू
ये 2 3 5, हाँ ये हो जाएगा 2, नहीं 5 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 2 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 3 प्लस 4 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3। ये दोनों तो जीरो, बिकॉज प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 3 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3 इक्वल्स टू 0। ये 4 5 9 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 2, ठीक है 9 5 प्लस 4 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 2, हमारा ये क्या आया LHS, ठीक है। RHS को देखो, RHS क्या है, A प्लस B प्लस C इक्वल्स टू A प्लस 2 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 2 प्लस B क्या है हमारे पास 3 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 3, ठीक है, प्लस C क्या है हमारे पास 4 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3, ठीक है। ये हो जाएगा 4 3 7 और ये कैंसिल हो जाएगा, ये 2 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 2 प्लस 4 3 7, ठीक है। इतना समझ में आया ना। अब ये 7 प्लस 2 9, 9 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 2, ये RHS निकल के आ गया ना। तो फिर LHS और RHS दोनों इक्वल आ गए, तो हम यहाँ से कह सकते हैं ये एडिशन के लिए एसोसिएटिव लॉ को सेटिस्फाई करता है, ठीक है। अब हम फॉर मल्टीप्लिकेशन के लिए चेक करते हैं, ठीक। अब हम देखते हैं एसोसिएटिव लॉ फॉर मल्टीप्लिकेशन। एसोसिएटिव लॉ क्या होता है मल्टीप्लिकेशन के लिए, ABC इक्वल्स टू ABC, या मैं कहूँ A इंटू B इंटू C इक्वल्स टू A इंटू B इंटू C, ठीक है। लेट A इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ 2 एंड B इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 3 एंड C इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 5। तो LHS लो, LHS A इंटू B इंटू C इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ 2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 3 स्क्वायर रूट ऑफ 5, ठीक है। ये 2 3 जा 6 स्क्वायर रूट इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 5 इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ 30, बिकॉज बेस अगर एक्सपोनेंट सेम है तो बेस मल्टीप्लाई हो जाते हैं और एक्सपोनेंट वही आ जाता है जो दोनों में था, ठीक है। ये हमारी वैल्यू निकल के आई LHS। RHS को देखो, RHS क्या है अपने पास, A इंटू B इंटू C इक्वल्स टू A क्या है स्क्वायर रूट ऑफ 2, हाँ, इंटू B स्क्वायर रूट ऑफ 3 इंटू C स्क्वायर रूट ऑफ 5 इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ 2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 15 इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ 30। ये RHS निकल के आया। तो यहाँ से मैं कह सकता हूँ LHS इक्वल टू RHS, ठीक है। तो मैं यहाँ से कह सकता हूँ कि ये एसोसिएटिव लॉ को भी सेटिस्फाई करता है फॉर मल्टीप्लिकेशन। अब हम डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को देखते हैं, क्या ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को सेटिस्फाई करता है। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ क्या कहता है, A इंटू B प्लस C इक्वल्स टू AB प्लस AC होना चाहिए। लेट A इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ 3 एंड B इक्वल्स टू 2 प्लस स्क्वायर रूट 3 एंड C इक्वल्स टू 2 माइनस स्क्वायर रूट 3, बिकॉज रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर का सब्ट्रैक्शन भी रैशनल नंबर होता है, इन दोनों का प्लस भी रैशनल नंबर होता है, ये तो इरेशनल नंबर है ही। LHS A इंटू LHS A इंटू B प्लस C इक्वल्स टू A क्या है अपने पास स्क्वायर रूट ऑफ 3 B प्लस C 2 प्लस स्क्वायर रूट 3 प्लस 2 माइनस स्क्वायर रूट 3, तो ये तो कैंसिल हो जाएगा, 2 2 4, ये 4 स्क्वायर रूट 3 हो जाएगा। LHS से ये निकल के आया। अब RHS से देखो, RHS क्या है, AB प्लस AC इक्वल्स टू AB स्क्वायर रूट ऑफ 3 2 प्लस स्क्वायर रूट 3 प्लस A स्क्वायर रूट 3, C क्या है अपने पास 2 माइनस स्क्वायर रूट 3, ठीक है। देखो ये
2 स्क्वायर रूट 3 प्लस 3 प्लस 2 स्क्वायर रूट 3 माइनस 3, ठीक है। बिकॉज अगर मैं अंदर मल्टीप्लाई करूँगा स्क्वायर रूट 3 इंटू स्क्वायर रूट 3, ये बेस दोनों सेम है तो फिर एक्सपोनेंट ऐड हो जाते हैं। 3 1/2 प्लस 1/2 इक्वल्स टू 3, 2/2 इक्वल्स टू 3, 1 इक्वल्स टू 3, ठीक है। इतना समझ में आ गया ना। देखो ये तो कैंसिल हो जाएगा, ये तो कैंसिल हो जाएगा दोनों, ये 2 2 4 स्क्वायर रूट 3, तो ये 4 स्क्वायर रूट 3 LHS इक्वल टू RHS निकल के आ गया ना। तो फिर ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को भी सेटिस्फाई करता है। हाँ, अभी तक हमने ये देखा था इरेशनल नंबर कम्यूटेटिव, एसोसिएटिव और डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को सेटिस्फाई कर रहे हैं फॉर एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन। अब हम ये चेक करते हैं क्या इरेशनल नंबर क्लोज्ड है विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन। एक बात यहाँ से ध्यान रखना, अगर क्लोज्ड कहने का मतलब ये है ना, अगर मैं दो इरेशनल नंबर को ऐड कर रहा हूँ, मेरा रिजल्ट भी इरेशनल नंबर आ रहा है, तो फिर ये क्लोज्ड होगा विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। तो मैं यहाँ से कहूँगा इरेशनल नंबर आर क्लोज्ड विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। अगर मैं 2 इरेशनल नंबर को मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, मेरा रिजल्ट भी इरेशनल नंबर आ रहा है, तो मैं यहाँ से कहूँगा इरेशनल नंबर क्लोज्ड विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। अगर मैं 2 इरेशनल नंबर को सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँ, मेरा रिजल्ट भी इरेशनल नंबर आ रहा है, तो यहाँ से मैं कहूँगा इरेशनल नंबर क्लोज्ड विद रिस्पेक्ट टू सब्ट्रैक्शन। अगर मैं 2 इरेशनल नंबर को डिवाइड कर रहा हूँ, मेरा रिजल्ट भी इरेशनल नंबर आ रहा है, तो मैं यहाँ से कहूँगा इरेशनल नंबर क्लोज्ड विद रिस्पेक्ट टू डिवीजन। हमने वो एग्जाम्पल्स देखने हैं जो ये प्रूव कर दें कि 2 इरेशनल नंबर को ऐड करने पर इरेशनल नंबर नहीं आएगा। हमें वो एग्जाम्पल्स देखने हैं जो ये प्रूव कर दें 2 इरेशनल नंबर को मल्टीप्लाई करने पर इरेशनल नंबर नहीं आएगा। हमें वो एग्जाम्पल्स देखने हैं जो ये प्रूव कर दें कि 2 इरेशनल नंबर को डिवाइड करने पर इरेशनल नंबर नहीं आएगा, ठीक है। तब मैं यहाँ से कहूँगा कि यार इरेशनल नंबर तो क्लोज्ड नहीं होते फिर एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन के रेस्पेक्ट में, है ना। हमें तो इसको प्रूव करना है, ऐसे एग्जाम्पल लाने हैं ढूंढ ढूंढ के जो ये प्रूव करते हैं कि ये क्लोज्ड नहीं है विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, विद रिस्पेक्ट टू सब्ट्रैक्शन, विद रिस्पेक्ट टू डिवीजन। बिकॉज इसके मेजर एग्जाम्पल ऐसे हैं जो ये प्रूव कर रहे हैं कि ये क्लोज्ड है, लेकिन कुछ ही एग्जाम्पल है जो ये प्रूव कर रहे हैं कि ये क्लोज्ड नहीं है। तो फिर अगर एक भी एग्जाम्पल ऐसा मिल जाता है कि ये क्लोज नहीं है, तो फिर नहीं है, ठीक है। तो हमें उन एग्जाम्पल्स की तरफ भागना पड़ेगा जो ये प्रूव करते हैं कि इरेशनल नंबर क्लोज्ड नहीं है विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, विद रिस्पेक्ट टू सब्ट्रैक्शन, विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन, विद रिस्पेक्ट टू डिवीजन। देखो फर्स्ट हम एडिशन के लिए चेक करते हैं, ठीक है। मेरे पास 2 रैशनल नंबर हैं, एक स्क्वायर रूट 3 और एक माइनस स्क्वायर रूट 3। मैं इन दोनों को ऐड करूं, स्क्वायर रूट 3 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3 इक्वल्स टू प्लस माइनस माइनस स्क्वायर रूट 3 माइनस स्क्वायर रूट 3 इक्वल्स टू 0। मैंने 2 इरेशनल नंबर, ये क्या है, दोनों इरेशनल, और ये क्या है, रैशनल, ठीक है। तो यहां से मैं कह सकता हूं ये इरेशनल नंबर क्लोज्ड नहीं है विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, ठीक है। इरेशनल नंबर्स, irrationals are not closed with respect to addition, ठीक है। लेकिन इसके बहुत सारे एग्जाम्पल, ज़्यादातर एग्जाम्पल ऐसे हैं कि ये क्लोज्ड कर रहा है। देखो अगर मैं स्क्वायर रूट 2 प्लस स्क्वायर रूट 3 को ऐड करूं, ये स्क्वायर रूट 2 प्लस स्क्वायर रूट 3 आ गया, ये इरेशनल नंबर है। तो मैं यहाँ से ये भी तो कह सकता हूँ कि ये इरेशनल नंबर क्लोज्ड है अंडर एडिशन। लेकिन एक भी एग्जाम्पल ऐसा मिल गया जो हमें ये प्रूव करा दे कि ये ऐड करने पर इरेशनल नंबर नहीं आएगा, तो फिर ये क्लोज नहीं होगा, ठीक है। सेकेंड देखो सब्ट्रैक्शन के लिए, हाँ सब्ट्रैक्शन।
मेरे पास दो इरेशनल नंबर हैं, एक तो स्क्वायर रूट 3 और दूसरा भी स्क्वायर रूट 3 है, स्क्वायर रूट 3, ये दोनों के दोनों इरेशनल नंबर है ना। मैं इनको सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँ, स्क्वायर रूट 3 माइनस स्क्वायर रूट 3 इक्वल्स टू 0। मैंने दो इरेशनल नंबर को सब्ट्रैक्ट करा, मेरे पास रिजल्ट एक रैशनल नंबर आया, तो मैं यहाँ से कह सकता हूँ कि इरेशनल नंबर नॉट क्लोज्ड विद रिस्पेक्ट टू सब्ट्रैक्शन, बिकॉज क्लोज्ड होने के लिए तो रिजल्ट भी इरेशनल नंबर आना चाहिए, लेकिन ये तो रैशनल नंबर है। ठीक है, तो मैं यहाँ से कंक्लूजन निकलता है इरेशनल नंबर नॉट क्लोज्ड विद रिस्पेक्ट टू सब्ट्रैक्शन। ठीक है, हमने एडिशन को चेक कर दिया, हमने सब्ट्रैक्शन को चेक कर लिया, अब हम मल्टीप्लाई को चेक करते हैं। ठीक है, अब मैं मल्टीप्लाई को चेक कर रहा हूं, मेरे पास दो इरेशनल नंबर हैं, एक स्क्वायर रूट 2 और दूसरा भी स्क्वायर रूट 2। मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई करूं, ये दोनों के दोनों हैं क्या, इरेशनल नंबर। स्क्वायर रूट 2 इंटू स्क्वायर रूट 2 इक्वल्स टू 1/2 प्लस 1/2, बिकॉज अगर बेस सेम है तो एक्सपोनेंट ऐड हो जाती है, तो फिर ये 2/2 इक्वल्स टू 1, तो फिर इक्वल्स टू 2। ठीक है, ये 2 है क्या, 2 एक रैशनल नंबर है ना। क्लोज्ड होने के लिए अगर मैं दो इरेशनल नंबर को मल्टीप्लाई करूं, मेरा रिजल्ट भी इरेशनल नंबर होना चाहिए, लेकिन यहां तो रैशनल नंबर आ गया। ठीक है, तो मैं यहां से कह सकता हूं इरेशनल्स आर नॉट क्लोज्ड विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन। ठीक है, अब हम फोर्थ देखते हैं डिवीजन के रेस्पेक्ट में। फोर्थ डिवीजन, मेरे पास दो इरेशनल नंबर हैं, स्क्वायर रूट 2 एंड स्क्वायर रूट 2। ठीक है, स्क्वायर रूट 2 एंड स्क्वायर रूट 2, मैं दोनों को डिवाइड कर रहा हूं, स्क्वायर रूट 2 ओवर स्क्वायर रूट 2 इक्वल्स टू 1। बिकॉज अगर बेस सेम है तो फिर पावर माइनस हो जाते हैं, और किसी भी पॉजिटिव इंटीजर की पावर अगर 0 हो तो इक्वल्स टू 1 आता है। ठीक है, या मैं कहूँ सेम नंबर को सेम नंबर से अगर मैं डिवाइड कर रहा हूँ तो मेरा रिजल्ट 1 आएगा ना। मैं जितनी मेरे पास बुक्स हैं उतने ही बच्चे हैं, तो पर बच्चे को 1 नंबर ऑफ बुक्स पहुँचेंगी ना। तो देखो, मैंने दो इरेशनल नंबर को डिवाइड करा, मेरे पास रिजल्ट एक रैशनल नंबर आया। ठीक है, लेकिन क्लोज्ड के लिए अगर मैं दो इरेशनल नंबर को डिवाइड कर रहा हूं तो मेरा रिजल्ट भी एक इरेशनल नंबर आना चाहिए, लेकिन यहां तो रैशनल नंबर आ गया ना, तो फिर डिवीजन के रेस्पेक्ट में भी इरेशनल नंबर क्लोज नहीं है। तो मैं यहां से कह सकता हूं इरेशनल्स आर नॉट क्लोज्ड विद रिस्पेक्ट टू डिवीजन। ठीक है, इतना समझ में आया ना। ठीक है, वैसे तो इसके ज़्यादातर एग्जाम्पल ऐसे ही है कि ये क्लोज्ड की प्रॉपर्टी दे रहा है। देखो, स्क्वायर रूट 2 ओवर स्क्वायर रूट 3, इन दोनों का डिवीजन अगेन एक इरेशनल नंबर है, लेकिन हमें तो वो एग्जाम्पल्स ढूंढने हैं ना जो इस बात को प्रूव करते कि ये क्लोज्ड नहीं है। ठीक है, तो मैं यहां से कह सकता हूं however the sum difference product division of irrational number are not always irrational, तो ये रैशनल भी हो रहे हैं। तो यहां से, तो मैं यहां से ये कंक्लूजन निकालता हूं, इरेशनल नंबर आर नॉट क्लोज्ड अंडर एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन।
ठीक है। तो इरेशनल नंबर क्लोज्ड नहीं होते हैं अंडर एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीज़न, ठीक है। तो मैं इस सेशन को यहीं पर एंड कर रहा हूँ। अब आगे की जो वीडियो आएगी यहीं से जो अभी रह गया है इसमें, इस चैप्टर में, उसको हम पूरा करेंगे, ठीक है।